कि शिया मजहब नहीं है, ये एक अरबों के खिलाफ अजमी साजिश है, ये मजहब नहीं है। एक लफ्ज में खुलासा बयान कर दिया। उसने कहा ये तो साजिश है, और साजिश क्या है? दीन अरबी के खिलाफ अजमी साजिश। उन्होंने कहा मतलब इसमें ये कौन सा ऐसा मजहब है कि जो चीज़ किताबों में हलाल है इनमें हराम कर दी है, जो हराम में हलाल कर दी है या अहकाम बदल दिए हैं। तो ये शिया को भी बीमारी है, इन्होंने भी नऊज़ बिल्लाह कुरान में तारीफ की है। इनका बड़ा मशहूर तर्जमा है, तर्जमा मकबूल। तो उसने भी आयात में तारीफ की है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़ी इमामत अली फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। वो कहते हैं ये लफ्ज़ इमामत अली जो है ना, ये असहाब सलासा ने हज़फ कर दिया है। ये तो हज़रत अली की खिलाफत के बारे में आयत थी। तो बदबख्तो 1400 साल के बाद तुम्हें ये आयत मिल गई, हज़रत अली को नहीं मिली। वो खुद ऐलान कर देते हैं अल्लाह के बंदे मेरे बारे में तो कुरान आ चुका है, नस आ गई है, अब खिलाफत की बहस का मतलब क्या है? उन्होंने तो इस्तदलाल नहीं किया। और अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि खिलाफत मनसूस नहीं होती, खिलाफत शूरा पे होती है, नबुव्वत मनसूस होती है। खिलाफत शूरा है, अरबाब हल अक़द है, मशवरा करके जिसको चाहे खलीफा बना दे। तो अगर ये आयत कुरान की होती तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तदलाल न करते खिलाफत के वक्त में, भाई मेरे बारे में तो कुरान नाज़िल हो चुका है, किस बात की बात कर रहे हो बनु सकीफ़ा शादी में। उन्होंने तो पेश नहीं की। बल्कि एक सही रिवायत है, मैं अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत अब्बास ने जो हजूर के चाचा थे अम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हजरत अली को बुलाया। उन्होंने कहा कि या अली इन्नी अअलमु बि अलामात मौत कुरैश, कुरैश के लोगों की जो मौत की निशानियां हैं ना, मैं उनको जानता हूँ। सरकार दो जहां की वफात का वक़्त करीब आ गया है। मेरा मशवरा ये है कि आप जाएं और हज़रत से आप हुज़ूर की वफात के बाद खिलाफत लिखवा लें। ये तो सही रिवायात में मौजूद है। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, उन्होंने कहा कि हज़रत क्या कह रहे हैं आप, एक हजूर की वफात करीब है और हम जाएं खिलाफत लिखवाने के लिए? तो कोई अकल भी है कि एक आदमी मौत के हालात में गुजर रहा हो, हम कहें हमें खिलाफत लिख दें? और दूसरी बात यह है, अगर हुजूर ने लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकार कर दिया तो फिर हमारे खानदान में भी कभी खिलाफत नहीं है। आज किसी मुसलमान से हम पूछें कि आप अली को मानते हैं, वो कहता मैं मानता हूँ। खुदा ने अली को मानने का हुक्म नहीं दिया, तस्लीम करने का। अली को मानना ये कुरान की अतात नहीं, अली की विलायत को तस्लीम करना ये अतात परवरदिगार। सैयदा को नबी की बेटी ना मानो, सैयदा के हक को तस्लीम करो। आले मोहम्मद को सिर्फ मानने का हुक्म नहीं, तस्लीम करने का हुक्म। अब मैं सदर पढ़ने लगा हूँ, इंतहाई अहले इल्म है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं पहली बार इस जगह पे आया हूँ, मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं। मेरा अकीदा है कि पूरी कायनात में अली वालों का मजाज एक ही होता है। अगर मैं इसलिए ये कहूँ कि जी मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं, मैं आपको ये नहीं जानता कि आप क्या सुनते हैं, तो कतई अली वालों का मजाज एक ही होता है। बड़ा खूबसूरत सा जुमला आपको हदिया करने लगा। इनको तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म नहीं है। मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए, इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म नहीं। तहकीक होती है गैर मासूम की बात में, तहकीक होती है गुनहगार की बात में, तहकीक होती है खाकी की बात में, तहकीक होती है बशर की बात में। जब आले मोहम्मद की बात हो फिर तहकीक नहीं है, फिर तस्लीम ही तस्लीम है, फिर तस्लीम ही तस्लीम है। कुरान पे तहकीक नहीं होती, कुरान पे तस्लीम होता है। नबी पे तहकीक नहीं होती, नबी पे तस्लीम होता है। इमाम पे तहकीक नहीं होती, इमाम पे तस्लीम होता है। कुरान पे ये नहीं कहना कि आओ देखें ये कुरान ने माज़अल्लाह सही कहा है या माज़अल्लाह गलत कहा है, ये आयत ठीक है या आयत गलत है। कुरान की हकानियत पे तहकीक नहीं हो सकती, कुरान पे तहकीक हो ही नहीं सकती। अगर आप कहें कि कुरान की तो हर बात पे तहकीक होने की है ही नहीं, तो कुरान में अनगिनत वाक़ियात ऐसे हैं जिसे आज भी अकल इंसानी तस्लीम नहीं करती, लेकिन कुरान के दामन में होने की वजह से हमें तस्लीम करना पड़ता है। आप कहें कि कौन से वाक़ियात हैं, मैं चंद वाक़ियात पढ़ देता हूँ। आदम बगैर माँ बाप की दुनिया में कैसे आया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। नूह की कश्ती पानी में तैरती कैसे रही, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इब्राहिम नारे नमरूद में जिंदा कैसे बच गया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा कैसे
कैसे निकल आया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। असहाबे कहफ आज तक जिंदा कैसे है, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करते थे, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। अगर कुरान के मौजज़ात में तहकीक नहीं होती तो फिर ये भी तहकीक नहीं होनी कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने मुर्दा कैसे जिंदा कर दिया, अली ने चांद कैसे 2 टुकड़े कर दिया, अली ने सूरज को कैसे पलटा दिया। जो कुरान पे तहकीक करे वो भी काफिर होता है, जो अली पे तहकीक करे वो भी काफिर। जो कुरान पे तहकीक नहीं है, कुरान पे सिर्फ और सिर्फ तस्लीम, अली पे भी तहकीक नहीं है, अली को भी सिर्फ तस्लीम करना है। कभी किसी ने आज तक कुरान की आयत पे तहकीक नहीं की तो अली के मौजे पे तहकीक क्यों? कुरान की आयत अल्लाह की कुदरत का मजहर है और अली के मौजज़ात अली की विलायत के मजहर है। क्या कहने, अल्लाह कादर मुतलक है, अली वली मुतलक है। अल्लाह कादर हो के जो चाहे कर सकता है, अली वली हो के जो चाहे कर सकता है। मुतवज्जह है मेरी बात की जाना। कुरान पे तहकीक नहीं, कुरान पे तस्लीम है। नबी पे तहकीक नहीं है, नबी की बात को भी तस्लीम करना है। नबी जो कहें उसे मानना है। नबी की पूरी जिंदगी में क्यों, क्या, कैसे, नबी के आगे नहीं कहना। मशहूर मारूफ वाक़या अहले सुन्नत किताबों में लिखा, एक शख्स अब्दुल्लाह इब्न अबई नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने उसे नमाज की हालत में आवाज़ दी। उसने नमाज तेज की, रसूल ने फिर आवाज़ दी, उसने और तेज की, रसूल ने फिर आवाज़ दी, उसने और तेज की। नमाज खत्म करने के बाद नबी के पास आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो मैं पहली आवाज़ पे क्यों नहीं आया था? उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे हकीकत नमाज बुला रही थी, तुझे असल नमाज ने बुलाया था। परेशान हो गया, परेशान होने कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए था? फरमाया नबी जब भी बुलाए जिस भी हालत में हो आ जाते हैं। या रसूल अगर नमाज पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं नमाज तोड़ देते। तस्लीम का मंजर समझाने को, तस्लीम क्या है? नमाज तोड़ देते। उसने कहा नमाज अल्लाह की थी। वजह आप मेरी तरफ करेंगे सर। उसने कहा या रसूल अल्लाह नमाज अल्लाह की थी। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं तूने अल्लाह देखा है? नहीं या रसूल अल्लाह। तो माना क्यों? आपने कहा है। तो फिर मैं बुला भी तो मैं रहा था, मेरे कहने पे ना देखा, अल्लाह मान लिया, तो मेरे कहने पे तुम मेरी आवाज पे क्यों नहीं आए? या रसूल अल्लाह फिर क्या करना चाहिए? तो फरमाया नमाज तोड़ देनी चाहिए थी, हुज्जत के पास आना चाहिए, नबी के पास आना चाहिए। ये फौरन वहां से उठ के गया, चंद सहाबा मस्जिद के कोने में बैठे थे, कहने लगा ले जी आज एक नबी ने नई बात बता दी है। रसूल पहले कहते थे अल्लाह की नमाज पढ़ो, अब कह रहा मैं बुला रहा हूँ तो अल्लाह की नमाज तोड़ दो। अब हमें समझ नहीं आ रही अल्लाह की माने या मुस्तफ़ा की माने। कभी कहता अल्लाह की मानो, कभी कहता मेरी मानो। अब ये बात कर रहा था या करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे, सलमान देखेंगे नमाज पढ़ने का तरीका तुझे नहीं आता और इल्जाम मेरे नबी पे दे रहा है। उसका मैं तो वही नमाज पढ़ा जो नबी ने सिखाई थी। सलमान का कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि असल नमाज किसे कहते हैं। कल वो सलमान के पहलू में खड़ा हुआ, जनाब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का, तकबीरतुल इहराम के बाद सलमान ने नमाज को शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु पे सलमान आए थे। या नबी की आवाज आई सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा नबी के पास आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाया प्यास लगी है मुझे पानी पिला। सलमान ने मशकील से पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे गए, नबी को पानी पेश किया, नबी ने पानी को लब लगाया, प्याला वापस किया, सलमान ने रखा, हाथ बांध के पूछा या रसूल अल्लाह कोई और हुक्म? फरमाया सलमान वापस पलट जा। सलमान पलट के मुसल्ले पे खड़ा हो गया, इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया, वही अब्दुल्लाह इब्न अबी नमाज खत्म करके नबी के पास आया, आगे लगा बूढ़ा हो गया है, अली के दरवाजे पे सजदे करते, इसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आया, ये नमाज से निकल के गया था, इसने सिरे से क्यों नहीं शुरू की? इसने तकबीरतुल इहराम नहीं कहा, इसने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, इसने वहीं से शुरू कर दी। नबी देख रहे सलमान तो तोड़ के आया था, पर झूठ बोलता है मेरी तो टूटी ही नहीं थी, मेरी नमाज तो नहीं टूटी थी, मैं तो इसे कहते हैं तस्लीम। नबी की बात में तहकीक नहीं, नबी की बात में सिर्फ और सिर्फ तस्लीम। बात समझ में आ रही है जी? अल्लाह पे तहकीक नहीं, अल्लाह पे तस्लीम। नबी पे तहकीक नहीं, नबी पे तस्लीम। इमाम पे भी तहकीक नहीं, इमाम पे भी सिर्फ तस्लीम। इमाम की बात को तस्लीम करना चाहिए था। जब अली ने कह दिया था कि खिलाफत मेरा हक है, फिर तस्लीम करना चाहिए था। जब सैयदा ने दरबार में कह दिया था कि फतक मेरा हक है, तस्लीम करना चाहिए था, क्योंकि इनकी किसी बात पे तहकीक है ही नहीं, इन्हें सिर्फ तस्लीम किया जाता है।
हमारा झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं है, झगड़ा सिर्फ और सिर्फ है, झगड़ा है तारीख़ मुसलमान का और तारीख़ इस्लाम का। पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाएं, अगली सतर की दाद में पढ़े लिखे लोगों से लूंगा। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा आयत और रवायत का है। आयत कुछ कहती है, रवायत कुछ। आयत कहती है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, रवायत कहती है रज़ी अल्लाह है। आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लग ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है, क्योंकि ये ओहदा छोटा है, वो बड़े हैं। हमारे सूबे में अगर ये मजहबी दहशतगर्दी होने लगी है तो हम उसके रोकथाम के लिए खड़े हैं। कतन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आले मोहम्मद के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखते थे, लिखते हैं, लिखते रहेंगे। सहाबा के साथ अब रज़ी अल्लाह कहें ना कहें, हमें से कोई इख्तलाफ नहीं। आले मोहम्मद के नाम के साथ हम रज़ी अल्लाह नहीं कहने देंगे। अगर तुमने आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह का कानून बना दिया तो फिर ये कानून और बनाना पड़ेगा, फिर जबरील को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मीकाईल को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर तू कहेगा नहीं जबरील अलैहिस्सलाम है तो फिर हम मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछेंगे ये जिसे अलैहिस्सलाम कह रहा है ये इनके दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आता है, कभी फकीर बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मालिक रज़ी अल्लाह हो, नौकर अलैहिस्सलाम हो जाए। अगर दरवाजे पे क्या कहने बिस्मिल्लाह बाबू जी, अगर दरवाजे पे अलैहिस्सलाम है तो फिर अंदर रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। सहाबा को सहाबा का मकाम देना चाहिए, अहले बैत को अहले बैत का मकाम देना चाहिए। सहाबी और है, अहले बैत और है। एक आसान से जुमले में सहाबा और अहले बैत का फ़र्क समझा देता हूँ। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करे। आप परेशान होकर सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा आसान जुमला मेरे पास नहीं। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करे उन्हें अहले बैत। जो रसूल को उठाए उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनको रसूल उठाए उन्हें अहले बैत के। जो रसूल के घर से बाहर हों उन्हें सहाबी कहते हैं, जो रसूल की चादर के अंदर हों उन्हें अहले बैत। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी मुत्तकी हो सकता है, इमाम अल मुत्तकी नहीं हो सकता। सहाबी हाफिज हो सकता है, वारिस नहीं हो सकता। सहाबी खैबर में जा सकता है, फातिह खैबर नहीं हो सकता। सहाबी खंदक में रुक सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। इससे ज्यादा आसान करूं, रात गुजर जाएगी सहाबा अहले बैत का फर्क समझाते हुए। सहाबी मोहम्मद को बेटी दे सकता है, ले नहीं सकता। और फर्क समझा दो यार, और फर्क समझा दूं। सहाबी का रिश्ता नबी से के वाला है। ये नबी के सहाबी है। बिस्मिल्लाह, मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, मौला हुसैन इज्जत अता। ये नबी के सहाबी है, नबी के, इनका रिश्ता नबी से के वाला है। अहले बैत का रिश्ता के वाला नहीं, से वाला है। समझ के ज़हन हाजिर करके आप मजलिस में बैठेंगे तो फिर जुमला कबूल होता जाएगा। थोड़ा सा भी गैर हाजिर हो जाएंगे, जुमला ज़ाया हो जाएगा। सहाबी का रिश्ता नबी से के वाला है, किबला दाद लेना। अहले बैत का रिश्ता से वाला है। मसलन नबी के सहाबी, नबी के रिश्तेदार, नबी की बीवी, ये सारे के हैं। आले मोहम्मद में के वाला है ही कोई नहीं। अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे है। या अली अंत मिन्नी, अली तो मुझसे है। हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है। उधर के है, इधर से है। दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। दरूद का ताल्लुक। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह। सहाबा का रिश्ता नबी के वाला है, आले मोहम्मद का रिश्ता नबी से वाला। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, बड़ी धीमी लहजे में ऊंची बात कहने लगा हूं। सहाबी अर्श पे भी जाके बैठ जाए, मुस्तफा का नौकर ही रहेगा। हुसैन रेत में भी बैठा हो, मोहम्मद का बेटा ही रहेगा। ये आपसे किसने कह दिया है कि कोई बंदा तख्त में बैठ जाए तो वो नबी का वारिस हो जाता है? तख्त और ताज ये अल्लाह के खलीफा होने की अलामत नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है जी?
मैं बिल्कुल, मैंने ये नहीं समझा कि बिल्कुल अजनबी मजमा है, बल्कि पूरे मजमे में ये एक सैयदज़ादा हमारे भाई दोस्त पंजाब से इनका ताल्लुक है, ये तशरीफ़ फरमा है। जितने लोग बैठे हैं ये सब के साथ मेरा विलायत वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता, आले मोहम्मद वाला रिश्ता। और सबसे बड़ा रिश्ता ये होता है, सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो ये है। मासूम फरमाते हैं, ज़हरा का बेटा कह रहा है, मौला फरमाते हैं मुझे अली का बेटा होने पे फ़ख्र नहीं, अली की विलायत पे होने पे फ़ख्र। लिहाजा हमारा आपका एक रिश्ता जो है वो विलायत वाला तो है। उस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, हम ये कहते हैं कि तख्त और ताज अल्लाह के खलीफा होने की निशानी नहीं। अगर तख्त और ताज अल्लाह के खलीफा होने की निशानी था तो फिर मूसा हिजरत कर रहे थे, तख्त फ़िरौन के पास था। अगर जो हाकम हो वो अल्लाह का नुमाइंदा और उलिल अम्र होता है तो फिर बादशाह अजीज़ मिस्र था, यूसुफ कैद खाने में थे। तो तख्त और ताज में तो जालिम बादशाह भी बैठे हैं, फिर उन सबको उलिल अम्र मानना पड़ेगा। अगर उन्हें अल्लाह का खलीफा नहीं मानना तो फिर हर तख्त वाले को अल्लाह का खलीफा नहीं मानना पड़ेगा। नबी कैद खाने में भी हो तो नबी होता है, लानती तख्त में भी हो तो लानती होता है। ऐसा है, चले और आसान कर देते, और ज्यादा आसान कर देते। हजरत आदम अल्लाह के पहले नबी और पहला खलीफा है, पहला खलीफा है जो अल्लाह ने जमीन वालों के लिए बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खुदा कहता है मैं ये बना रहा हूँ फिल अर्ज़, ये जमीन वालों का खलीफा है। आयत है कुरान की, खुदा कहता है मैंने आदम को जमीन पे अपना खलीफा बनाया। अच्छा, बनाया जमीन वालों के लिए था, सजदा आसमान पे करवा दिया। सिंधी लोग गवेड़ी लोग होते हैं, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। बनाया जमीन वालों के लिए, सजदा आसमान पे करवा दिया। बनाया हमारा हादी, सजदा फरिश्तों से करवा दिया। मेरे मालिक, जब तूने फरिश्तों का खलीफा इसे बनाया ही नहीं, फरिश्तों से सजदा क्यों करवा दिया? बंदों से कहता इसे सजदा कर देते, ताकि होता ये बंदों का खलीफा है, बंदों ने सजदा कर दिया। बनाया बंदों के लिए, सजदा फरिश्तों से करवा दिया। मेरे मालिक, तूने आदम की खिलाफत का ऐलान जमीन की बजाय आसमान पे क्यों किया? जवाब नहीं है, शिया मजहब की बुनियाद पढ़ने लगा। हम जिसे खलीफा मानते उसका म्यार क्या है, कुरान से साबित करने लगा। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार है, अगर मैं आदम को जमीन पे भेज के अपना खलीफा बनाता तो फिर क़यामत तक असूल बन जाता कि जो भी जमीन पे खलीफा हो वो अल्लाह का खलीफा होता, जिसे बंदे बनाए वो अल्लाह का खलीफा होता, जिसे लोग चुन ले वो अल्लाह का खलीफा होता है, जिसकी बंदे इज्जत करें वो अल्लाह का खलीफा होता है। खुदा ने कहा मैंने अपने खलीफा की पहचान रख दी है, मैंने बंदों से सजदा नहीं करवाया, फरिश्तों से सजदा करवा दिया है। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त पे कौन बैठा है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा। आप जिससे अल्लाह का खलीफा मनवाना चाहते हैं। झगड़ा हमारा सिर्फ इस बात पे है कि आप जिन्हें खलीफतुल्लाह कहते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन तो हो सकते हैं, खलीफतुल्लाह नहीं हो सकते। वो बंदों के खलीफा थे, वो बंदों के बादशाह थे, बंदों ने उन्हें तख्त दिया था, बंदों ने उन्हें हुकूमत दी थी, अल्लाह की खिलाफत उनके पास नहीं थी। हम 3 बार अपनी अजान में कहते खलीफा तहू बिला फासला, अली बगैर फासले के अल्लाह का खलीफा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मजहब है। हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, इसलिए कि हम सिलसिला इमामत के कायल हैं। हमारे यहाँ तो खिलाफत वाला ताल्लुक ही कोई नहीं है। और मैं पूरे मुल्क में कह रहा हूँ अपने अहले सुन्नत भाइयों से, अगर यहाँ भी कोई बैठे हैं मौलवी के चक्कर में आके अली को रज़ी अल्लाह ना कहना, किसी मौलवी के कहने पे आके हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ना कहना। तुम्हारे पास चौथा खलीफा हज़रत अली है, उसे अलैहिस्सलाम कहा करो, क्योंकि आपके पास तो है भी एक ही अलैहिस्सलाम। अल्लाह जाने आप क्या सुन के बोलते हैं। हमारे पास तो अली के बाद भी कई अलैहिस्सलाम, आपके पास है एक अलैहिस्सलाम। तो एक अलैहिस्सलाम तो आप अपना संभाल के रखें ना। क्या कहने आपके? शियों की दुश्मनी में अली जैसे अलैहिस्सलाम से महरूम हो जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आपके पास अली है, अली अलैहिस्सलाम है। मौलाना कौसर नियाज़ी एक अहले सुन्नत के अजीम मौलाना थे, वो बड़ी बड़ी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, वो तब तकरीरें भी करते थे, बड़े अच्छे खतीब थे। वो जब सहाबा का नाम आता था तो रज़ी अल्लाह लिखते थे, हज़रत अली के नाम के साथ करमुल्लाह लिखते थे। करमुल्लाह बस हो, जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम हो। एक दफ़ा शागिर्दों ने जाके पूछा, उन्होंने कहा उस्ताद जी हमें लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा उस्ताद अंदर से शिया है। हम लोगों से कहते नहीं वो अहले सुन्नत अकायद में, वो कहते नहीं अहले सुन्नत अकायद वगैरह अहले सुन्नत अकीदे पे है, तो फिर ये अली को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहता? या इसे कहो कि हज़रत अली को भी रज़ी अल्लाह कहे या बाकी सहाबा को भी करमुल्लाह कहे।
कौसर न्याजी का जवाब सुनिएगा, जवाब आपके अकीदों को ताज़ा कर देगा। फजल भाई जुमला दिया कौसर न्याजी ने, उन्होंने कहा कि आप हज़रत अली को करमुल्लाह क्यों कहते हैं, सहाबा को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं। कौसर न्याजी ने कहा कल तकरीर में मैं ये बात वाज़ेह कर दूंगा कि मैं अली को करमुल्लाह क्यों कहता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, उसने कहा मेरे सुन्नी भाइयों, मैं अली को करमुल्लाह इसलिए कहता हूँ, सहाबा में से वाहद अली ही तो है जिसने आज तक कभी किसी बुत को सजदा ही नहीं किया, जिसका चेहरा अल्लाह के सिवा किसी को झुका ही नहीं। तो जिसका चेहरा अल्लाह के सिवा किसी को झुका ही नहीं, फिर वो रज़ी अल्लाह नहीं, वो करमुल्लाह। रज़ी अल्लाह एक दुआ है, मेरे अल्लाह इन पे राजी हो जा, हो जा। और हमेशा अल्लाह उनसे राजी होता है जिनसे कभी नाराज हो। हम आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह कह दें कि एक काम मौलवी कर दे, आले मोहम्मद में से कोई एक ऐसा दिखाए जिनसे अल्लाह कभी नाराज हुआ। तो मैंने तो कल मुल्तान अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मौलवी चाहते हैं कि शिया हमारी मर्जी से रज़ी अल्लाह माने तो एक काम हम करते, एक कदम हम आगे बढ़ते, एक कदम आप आगे बढ़े। इत्तेहाद तो इसी चीज़ का नाम है ना जी। कुर्बानी एक हम देते, एक आप दे दें। हम आपके मर्जी के रज़ी अल्लाह मान लेते हैं, आप हमारी मर्जी के लानतुल्लाह मान लें। आप मेरी ताईद फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? फिर अल्लाह जिन पे अल्लाह सिर्फ अल्लाह राजी तो नहीं हो रहा, अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि मैं तो लानत भी कर रहा हूँ। हम शिया बाद रसूल इमामत के कायल हैं। हम ये मानते हैं और ये जानते हैं और ये समझते हैं कि रसूल के बाद मिंबर का वारिस सिवाय अली के और कोई हो ही नहीं सकता। नबी मासूम है और मासूम की जगह पे मासूम आता है, कुरान की जगह पे कुरान आता है। मज़हब इस्लाम के जितने फ़िरके हैं उनमें से नबी तक पहुँचने के लिए 3 रस्ते हैं जिन रस्तों से नबी तक पहुँचा जा सकता है। एक सहाबा का रास्ता, एक अज़वाज यानी नबी की बीवियों वाला रास्ता, एक अहले बैत। ये 3 किरदार थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रसूल को देखा है। ठीक है जी, बड़ी आसान आसान सलीस बातें कर रहा हूँ। ये 3 तरह के तबके हैं जिन्होंने नबी को देखा है। ये नबी की ज़िंदगी यहाँ सहाबा बता सकते हैं, वो बताएंगे कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, रोज़ा किस वक्त खोलते थे, ज़कात कितनी देते थे, हज कैसे करते थे, दाढ़ी कितनी रखी हुई थी, लिबास कैसे पहनते थे, खाना कैसे खाते थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, बात कैसे करते थे, मेहमान का इस्तकबाल कैसे करते थे। ये सारी बातें हमें वो लोग बताएंगे जिन्होंने नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी है। क्योंकि हमें कुरान ने हुक्म दिए हैं, वजाहत नहीं की। खुदा ने हमें कहा कुरान में अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने बन्नास तक नमाज का तरीका कहीं भी नहीं लिखा। किसी एक आयत में नहीं लिखा कि फजर इतनी रकत पढ़नी है, जोहर इतनी रकत पढ़नी है, असर इतनी पढ़नी है, मगरिब इतनी पढ़नी है, रुकू में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने बतानी है? नबी ने। नबी तक हम पहुँच नहीं सकते। नबी के वो लोग जिन्होंने नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी वो बताएंगे, वो सहाबा है। या ये बताएंगे, या नबी की बीवियां बताएंगी, या अहले बैत बताएंगे। हम शिया सिवाय अहले बैत के किसी से नहीं पूछते। हमारी, मैं बड़ी आसान बता रहा हूं कि फिरकों की वजह क्या है, बड़ी सादा तकरीर कर रहा हूं। हमारे मजहब की कुतुब है कुतुब अरबा, 4 किताबें हमारे यहाँ। उन 4 किताबों में हम तमाम फरामीन अहले बैत से लेते हैं। अली ने ये कहा, हसन ने ये कहा, हुसैन ने ये कहा। हमारे यहाँ रवायत मासूम से ली जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की सियासत, उनकी जितनी किताबें हैं उनमें रवायात ज़्यादा सहाबा से ली गई हैं। वो कहते दीन सहाबा से लें, हम कहते हैं अहले बैत से लें। पंचायत की सूरत में सिंध वाला मजमा फैसला कर दे, मैं यहीं से फैसला लेके पंजाब तक पहुंच जाता हूं कि सिंध ने फैसला कर दिया, हमें पंजाब में भी ये फैसला मान लेना चाहिए। वो कहते हैं सहाबा से लें, हम कहते हैं अहले बैत से लें। अगर हम अहले बैत से नहीं लेते, हम सहाबा से ले लेते हैं, तो मेरा सुन्नी भाई सहाबा तो हमें पूरा दीन दे ही नहीं सकते। इसलिए कि सहाबा वो बातें बताएंगे जो नबी ने घर से बाहर की है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं आते थे। इसलिए कि कुरान ने मना किया हुआ था, खबरदार मेरे नबी के घर में दाखिल ना होना। अगर हम नबी की बीवियों से दीन लेंगे तो वो हमें वही बातें बताएंगे जो घर के अंदर है, क्योंकि कुरान ने उन्हें कहा खबरदार घर से बाहर नहीं आना। सहाबा को अल्लाह अंदर नहीं आने देता, बीवियों को खुदा बाहर नहीं जाने देता। मजबूरी हमारी अहले बैत है। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे। नबी मस्जिद में होते थे, ये फुस पे होते थे। नबी बाजार में होते थे, ये कांधों पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी को देखा था। मतलब है मेरी बात की जानब, सहाबा से दीन लिया ही नहीं जा सकता। सहाबा के दिए हुए दीन में गलती की गुंजाइश है। हाँ, क्योंकि सहाबा मासूम नहीं थे। सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं। इज्जत है, इज्जत करो, अतात नहीं कर सकते। अतात होती है मासूम की।
मैंने तकरीर शुरू की, मैंने महिला शुरू की, जब मैं आके बैठा मजमा इतना ज़्यादा नहीं था, मेरी तकरीर के दौरान बंदे आए, 15 मिनट बाद आए, कोई 20 मिनट बाद, कोई 30 मिनट बाद। अब जो 30-40 मिनट बाद बंदा आया, उसे ये तो नहीं पता कि मैंने पहले 40 मिनट क्या पढ़ा। इससे ज़्यादा आसान बातें क्या हो सकती हैं। जो 40 मिनट बाद आया, उसे मेरी पिछली 40 मिनट की तकरीर है ही नहीं, पता ही नहीं। तो मेरा सुन्नी भाई, हम सहाबा से दीन कैसे लें? कोई 30 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 40 साल बाद मुसलमान। अब वो हमें अगला दीन तो दे सकते हैं, पिछला तो नहीं दे सकते। आप कहेंगे जी आप अली से क्यों लेते हैं? हाँ मैं वजह बताऊं हम अली से क्यों लेते। अली ने आंख खोली, नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की, अली की गोद थी। ये एक लम्हा भी नबी से जुदा नहीं। बगैर सहाबा की अब इज्जत कर सकते हैं, सहाबा से दीन नहीं ले सकते। मतलब जह बात की जाना, थोड़ा सा और आगे लेके चले जी, बात एक नतीजे पे पहुंचे और मैं आपको सलाम करूं। आने का मकसद पूरा हो कि सहाबा से दीन क्यों नहीं लिया जा सकता। मैं इसी मजमे की मिसाल दे देता हूं। मैं यहाँ पे 1 घंटा तकरीर करने के बाद ऐलान करूं कि जो मैंने 1 घंटा पढ़ा है, मेरा मजमे में से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो मुझे लफ्ज ब लफ्ज वापस सुनाए। जो चुप बैठे उनका दावा तो नहीं, ऐसा हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि चलें ठीक है मैं आज चला जाता हूँ, मैं 15 दिन बाद वापस आऊँगा, सारा मजमा इकट्ठा होके एक एक जुमला मेरा इकट्ठा करे और मेरी 1 घंटे की तकरीर मुझे वापस करे, फिर भी नहीं हो सकता। तकरीर मैंने 1 घंटा की, अभी की, और आप अभी भूल गए। अब नतीजा दो, मुझ जैसे तालिबे इल्म की 1 घंटे की तकरीर सिंध में इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता? अगर आप गलत कर सकते हैं, अगर आप में गलती हो सकती है, तो क्या उस दौर में गलती नहीं थी? इस दौर में तो तालीम भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है, जिद्दत भी है, फिर भी याद नहीं हो रहा। तो वो दौर तो ऊंटों पे सफर करने वाले लोग थे, खजूरें खाने वाले लोग थे, लम्हा लम्हा तलवारें निकाल के लड़ने वाले लोग थे। चंद दिन पहले उन्होंने बुत छोड़े थे। उनको नबी की इतनी हिकमत वाली बातें कैसे याद रह सकती थी? अब मैं यहाँ से तकरीर करूँ, मैं यहाँ से तकरीर करके पंजाब वापस चला जाऊँ, ये मजमा पूरे सिंध गोट देहात में फैल जाए। कल कोई बंदा कहे जी रात कहाँ थे जी, पंजाब से फैसलाबाद से खतीब आया था, उसे सुनने गए थे। उसने क्या पढ़ा? आप तकरीर मैंने की थी, उस बंदे को सुनाई आपने। मेरी की हुई तकरीर में और आपकी सुनाई हुई तकरीर में फर्क आ गया। तकरीर मैंने एक की थी, ये 200-400-500 बंदा जब बाहर निकला तो 500 हिस्सों में तकसीम हो गए। अब वजह पढ़ूं तो मुझे दाद चाहिए। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। जिसने जिसे मोतबर समझा उसने उससे पूछ लिया, दूसरे दूसरे से पूछ लिया। आखिर एक बंदा मेरी 1 घंटे की तकरीर लेने के लिए आया था, मजलिस में वो था नहीं। वो इतने मजमे के एक एक बंदे के घर गया, कहीं से मेरी पूरी तकरीर नहीं मिली। ठीक है ना? मैं मिसाल दे रहा हूं कि हमने नबी देखा नहीं, हम गैर हाजिर थे, हमने नबी वाला दीन लेना है। अब इस चीज़ को अपने जहन में खाका रखना। मैं इस पे एक इमारत बना के देने लगा हूँ आपको। जिस बंदे ने नबी देखा नहीं और उसने दीन लेना है, उसकी मिसाल देने लगा हूं कि जिस बंदे ने मजलिस सुनी नहीं, उसने मजलिस लेनी है। इतने लोगों के घर गया, किसी ने 1 जुमला, किसी ने 2 जुमले, किसी ने 4 जुमले, वो परेशान हो गया। उसने कहा 1 घंटे की तकरीर थी, मुझे 1 घंटे की तकरीर ही कहीं से नहीं मिल रही। या उसे एक अकलमंद बंदे ने बुलाया, उसने कहा बासुम क्या करना चाहता है? उसने कहा आसिफ अलवी की पूरी तकरीर लेना चाहता हूँ, लफ्ज़ों का फ़र्क भी ना हो, हरफों का फ़र्क भी ना हो, जुमलों की तरतीब भी वही हो। उसने कहा फिर एक काम कर, इतने गाँव देहात दर बदर फिरने की ज़रूरत नहीं। जब मजलिस हो रही थी ना, तो मजलिस में बिल्कुल उसके मेंबर के सामने एक बच्चा बैठा था, उसके हाथ में मोबाइल था, वो उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। तो सारे बंदे छोड़ उस बच्चे के पास जा। वो बंदा उस बच्चे के घर जाने लगा तो सिंध के बूढ़े इस बात पे नाराज हो गए कि बूढ़ों के होते हुए बच्चे से क्यों पूछ रहा है? हम बूढ़े मौजूद थे तो ये बच्चे से क्यों पूछ रहा है? हजूर आप बूढ़े, बिस्मिल्लाह से कहा, आप बूढ़े जरूर हैं लेकिन आपको नहीं पता कि क्या पढ़ा गया। अब आपने तो उससे तकरीर लेनी है। इस बच्चे के पास ये फोन है, सारा मजमा भूल सकता है, ये भूलेगा? मेरे लफ्ज इसके पास महफूज हो गए।
मैं बोल रहा था, ये महफूज कर रहा था। इसके पास एक सलाहियत थी जिसने मेरे लफ्ज़ों को महफूज कर लिया। ये 25 साल तक इस सलाहियत को बचा के रखे। 25 साल के बाद इसे ऑन कर दे, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूँ। ना जुमला बदलेगा, ना तकरीर बदलेगी, ना लहजा बदलेगा, ना रवानी बदलेगी। अब सतर ज़ाया की तो मुझे दुख होगा और मैं पंजाब तक दुख लेके जाऊंगा। जिस बंदे ने मेरी तकरीर महफूज कर ली वो 25 साल तक मेरे लफ्ज़ नहीं भूलने देता। यही तो वजह है कि हम शिया दीन अहले बैत से इसलिए लेते हैं। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद आके अली ने मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा, आज मोहम्मद वाली नमाज याद आई। बिस्मिल्लाह से। ये वजह है कि हम दीन बाद नबूवत दीन इमामत से लेते हैं। इमाम के दिए हुए दीन में गलती नहीं होती। अहले बैत के यहाँ कोई भी गैर मासूम नहीं है। गैर मासूम से हम दीन लेते नहीं। गैर मासूम गलती करेगा, उसकी बात गलत होगी, हमारा दीन गलत हो जाएगा। ये दीन गलत हाथों से लिए हुआ नतीजा है कि किसी ने यहाँ हाथ रखे नमाज पढ़ने के लिए, किसी ने यहाँ रखे, किसी ने यहाँ रखे, किसी ने खोले, और हर एक कह रहा है कि मेरा तरीका रसूल वाला है। जिसने यहाँ रखे वो कहता रसूल ऐसे पढ़ते थे, दूसरा कहता नहीं ऐसे पढ़ते थे, तीसरा कहता ऐसे पढ़ते थे, एक कहता ऐसे पढ़ते थे। जिम्मेदार बंदों से, पंचायती बंदों से बात करने लगा। जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक ये पता नहीं चला कि कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था। आप किन लोगों से विलायत अली मनवा रहे हैं? आप इन लोगों को गदीर का खुतबा याद करवा रहे हैं जिनको नबी की नमाज का तरीका ही भूल गए। 5 दफा दिन में मुसलसल बंदों के सामने नमाज पढ़ी। बंदों को वही नहीं पता कैसे पढ़ी थी। जिसने यहाँ हाथ रखे उसके सर पे कुरान रख। तुझे कैसे पता चला नबी यहाँ हाथ रखते थे? मेरे इमाम ने बताया। दूसरे का इमाम कहता नहीं यहाँ रखते थे, मेरे इमाम कहता यहाँ रखते थे, तीसरा कहता मेरा इमाम कहता यहाँ रखते, हम कहते हमारा इमाम कहता खोल के पढ़ते थे। इसका मतलब ये जो फर्क है ये शिया सुन्नी का फर्क नहीं, इमामों का फर्क है। तो लड़ाई खत्म हो गई, इसमें बंदूक क्लाशनकोफ निकालने की क्या जरूरत है? ये बहस क्यों कर रहे हो कि नमाज किसकी ठीक है? पहले ये तो पता करो कि इमाम किसका ठीक है। इमाम का पता कर लेते, जिसका इमाम ठीक है, जिसका इमाम ठीक है उसकी नमाज ठीक है, जिसका इमाम ठीक है उसका रोजा ठीक है, जिसका इमाम ठीक है उसका